नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में शुरुआत करेंगे आगरमालवा से, जहां हरदा जिले में करनी सेना पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में किया गया विरोध प्रदर्शन। आगे बात डिंडोरी की होगी, जहां बेलगाम डंप पड़ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। हरदा जिले के राजपूत छात्रावास में छात्राओं व करनी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर सहित अन्य लोगों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में आज शुक्रवार को करनी सैनिकों ने आगर जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। करनी सैनिकों व राजपूत समाज के नेतृत्व में सर्व समाज के लोगों ने कंपनी गार्डन से रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करते हुए हरदा प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए व मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन अपर कलेक्टर आरपी वर्मा को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से समाजजनों ने मांग की कि हरदा कलेक्टर और एसपी को तत्काल हटाया जाए, दोषी पुलिसकर्मियों पर हत्या के प्रयास की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया जाए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर को सुरक्षा प्रदान की जाए। यहाँ पर हमारे भाइयों के साथ में किस प्रकार से बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया, लाठीचार्ज नहीं कह सकते उसको हमला कह सकते हैं। उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, क्योंकि आज तक करनी सेना परिवार ने, आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो पिछले कई सालों में कई बड़े बड़े आंदोलन करे हैं, पर आज तक एक भी आंदोलन में 1 रुपए का भी हमने शासन प्रशासन का नुकसान नहीं किया। और इसी वजह से सरकार ने सोचा कि इन्होंने आज तक भी आंदोलन में कभी नुकसान नहीं करा, तो इनके ऊपर शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने के लिए या हमारे लोगों को उकसाने के लिए इन्होंने इस प्रकार का उस दिन वहाँ पर जानलेवा हमारे जीवन सिंह जी के ऊपर प्राणघातक हमला भी हुआ है। उनके लाठी सिर के अंदर लाठी से मारा गया पुलिस वालों ने। तो हमारा आज यही कहना आपके माध्यम से, वहाँ पर जो भी शासन प्रशासन के पुलिस और जो भी अधिकारी उसमें विलिप्त है, उनकी हम गृह मंत्री से और केंद्र सरकार से यही मांग करते हैं कि इनके ऊपर से कोई कमेटी जांच के लिए नियुक्त की जाए और इन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा की जाए, उनको निलंबित की जाए और जो जानलेवा हमला करने वाले जो भी पुलिसकर्मी है उनके ऊपर 302 की कायमी की जाए। यही हम शासन प्रशासन से मांग। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। दंतेवाड़ा जिले के गीदम ऑडिटोरियम जावंगा में बाल विवाह की रोकथाम हेतु सभी सरपंचों और सचिवों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में बताया गया कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की से विवाह करने पर संबंधित पुरुष को 2 साल तक की सजा या 1 लाख जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। जो भी व्यक्ति बाल विवाह कराता, बढ़ावा देता या अनुमति देता है, वह भी समान सजा का पात्र होगा। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के रूप में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सरपंच, कोटवार आदि को नियुक्त किया गया। बाल विवाह की सूचना एसडीएम, पुलिस या विभागीय अधिकारियों को दी जा सकती है। बाल विवाह से बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और अधिकारों का गंभीर हनन होता है। लड़कियां असुरक्षित जीवन और स्वास्थ्य समस्याओं का शिकार बन सकती हैं। बैठक में जिला पंचायत उपाध्यक्ष अरविंद कुंजाम, जनपद अध्यक्ष सुनीता भास्कर, गीदम नगर पंचायत अध्यक्ष रजनीश सुराना, रामू नेताम, पवन कर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। दंतेवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता AR कर्मा की रिपोर्ट। डिंडोरी जिले के शहपुरा थाना क्षेत्र के करौंदी गांव के पास बेलगाम डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल में सवार युवक शरद वनवासी किसलपुरी निवासी का हाथ पंजा काटकर अलग हो गया। घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शहपुरा पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायल को जबलपुर रेफर किया गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मोटरसाइकिल में सवार होकर 2 युवक शुक्रवार दोपहर 12 बजे बरगांव से शहपुरा आ रहे थे। उसी दौरान सड़क हादसा हो गया और हादसे में युवक का हाथ का पंजा कटकर अलग हो गया। डिंडोरी से सी न्यूज संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। मां अहिल्या की नगरी में इस वर्ष की कांवड़ यात्रा एक विशेष सामाजिक सौहार्द का प्रतीक बनकर सामने आई। वर्षों से बाणेश्वरी संस्था द्वारा निकाली जा रही यह पवित्र यात्रा महेश्वर से आरंभ होकर उज्जैन स्थित भगवान महाकालेश्वर तक जाती है। इस बार संस्था सर्वधर्म संघ द्वारा कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। विशेष बात यह रही कि संस्था की ओर से क्षेत्र क्रमांक 3 के सनातनी विधायक गोलू शुक्ला को महाकाल का सुंदर फोटो फ्रेम भेंट कर सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें कांवड़ यात्रा के माध्यम से धार्मिक एकता एवं सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया गया।
स्वागत कार्यक्रम प्रिंस यशवंत रोड पर आयोजित किया गया, जहां विभिन्न धर्मों के नागरिकों एवं व्यापारियों ने मिलकर पुष्प वर्षा कर और मालाएं पहनाकर कांवड़ियों का जोरदार स्वागत किया। ये दृश्य अद्भुत सामाजिक एकता का परिचायक बना। कार्यक्रम के अंत में संस्था अध्यक्ष मंजूर बेग ने कहा, हमारा उद्देश्य सभी धर्मों को साथ लेकर चलना है और इस पवित्र कांवड़ यात्रा के माध्यम से सामाजिक सौहार्द का संदेश देना है। इस मौके पर संस्था सर्वधर्म संघ के अध्यक्ष मंजूर बेग, रियाज खान, सूफी संत माहिर शाह वारसी, फहीम खान सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज गोलू भैया की वर्षों से, जो कि क्षेत्र क्रमांक 3 के जाबाज विधायक हैं, गोलू शुक्ला जी द्वारा महेश्वर से लेके उज्जैन महाकाल तक जो यात्रा निकाली जाती है, ये एकता और भाईचारे का बहुत बड़ा संदेश है। आज संस्था सर्वधर्म संघ ने भी माँ अयोध्या की नगरी में एकता भाईचारे का परिचय देते हुए महाकाल की फ्रेम फोटो उन्हें भेंट की और सभी व्यापारी और हमारे साथियों, संस्था के साथियों ने उनका स्वागत कर उनका सम्मान किया गया। आपका परिचय? मंजूर बेग, अध्यक्ष संस्था सर्वधर्म संघ इंदौर। इंदौर से सीनियर संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में हाल ही में घोषित बिजली दरों में भारी बढ़ोतरी के खिलाफ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी लैलूंगा के नेतृत्व में आज स्थानीय बिजली कार्यालय का घेराव कर जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। इस विरोध में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और अब बिजली के बोझ से परेशान आम जनता की आवाज को बुलंद करते हुए राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई दरें घोषित की गई हैं, जिनके अनुसार 100 यूनिट तक की खपत पर दर 3.75 पैसे से बढ़कर 4.25 पैसे प्रति यूनिट, 100 से 300 यूनिट तक की खपत पर 5.20 पैसे से बढ़कर 6.10 यूनिट प्रति यूनिट कर दी गई है। इस वृद्धि से एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार को हर महीने 200 से 500 तक अतिरिक्त भुगतान करना पड़ रहा है, जिससे घरेलू बजट गड़बड़ा गया है। प्रदर्शन के दौरान पूर्व विधायक हृदय राम राठिया ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, गरीब और मध्यम वर्ग पहले ही रसोई गैस, खाद्य सामग्री और ईंधन की महंगाई से त्रस्त है। प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि ये जन विरोधी फैसला शीघ्र वापस नहीं लिया गया तो गांव-गांव में बिजली बिल की प्रतियां जलाकर विरोध जताया जाएगा और जन आंदोलन को पूरे विधानसभा क्षेत्र में फैलाया जाएगा। बहुत प्रदर्शन कर रहे थे, बताएंगे। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी विष्णुदेव सरकार की लुटेरी सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार, निकम्मी सरकार, ये बिजली हमारे छत्तीसगढ़ के आम जनता को ज़रूरत है और ये घरेलू विद्युत में इतना बेहताशा वृद्धि किया है जो बिजली बिल चुकाना बड़ा मुश्किल है। और हम ये चाहते हैं कि ये सरकार ये बढ़े हुए बिजली दर को वापस ले, ये हमारी मुख्य मांग थी। और हम सरकार को कहना चाहते हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री है, जितने भी छत्तीसगढ़ में आदिवासी बालक छात्रावास या कन्या छात्रावास हैं, उसमें सामान खरीदी कर रहा है। एक मग्घा की कीमत आधा लीटर मग्घा, उसकी रेट 1200। एक टीवी जो बच्चे लोग पढ़ेंगे उसमें, उसकी कीमत लगभग बाज़ार में 1.5 लाख है, 1,60,000 के आसपास। अभी उसमें चार्ज किया है 9,99,000 यानी 10 लाख। ऐसे है ये निकम्मी भ्रष्टाचार चोरी सरकार, विष्णुदेव सरकार। हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि ये बिजली की वृद्धि हुई दर को वापस ले, यही हमारी मांग है। अभी आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, ज्ञापन सौंपे हैं। अगर वृद्धि कम नहीं होती है तो आगे क्या रणनीति रहेगी? हमारी पार्टी का निर्देश है, सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे। सभी को नमस्कार। सभी हमारे उपभोक्ताओं को मैं धीरेन्द्र कुमार लैलूंगा का नया विजयी पदस्थ हूँ। सर, अभी क्या चीज़ की ज्ञापन सौंपने आए थे कांग्रेसी जो है यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे? जो है बिजली बिल की बढ़ोतरी के संपर्क में उसके ज्ञापन सौंपे हैं। अच्छा, क्या मांग की गई है उसमें? अब उसमें जो हमारे विद्युत बिल का जो बढ़ोतरी है न, माननीय हमारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत आपका
कमीशन जो आयोग है आपका रेगुलेटरी कमीशन का, है ना, ठीक है, उसका जो नियम है तो हर साल मतलब आपका जैसे कि आपका फ्यूल कॉस्ट हो गया या फिर आपका प्रोडक्शन कास्ट हो गया, इसके अनुसार से उन लोग जो ऊपर के जो हायर कमीशन वाले हैं उन लोग सभी नियम के अनुसार से बिजली बिल का बढ़ोतरी किए हैं। उसके संपर्क में ही हमें ज्ञापन दिया गया है। लैलूंगा से सीरू संवाददाता सतीश चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।